डोनाल्ड ट्रंप ने गजब ही कर रखा है। पहले तो डील साइन की, अब कह रहे हैं कि ईरान बात नहीं मान रहा। पहले कह रहे थे कि ईरान वाले बहुत अच्छे लोग हैं, आज कह रहे हैं कि ईरान से बुरा कोई और है ही नहीं। डील साइन हुए 20 दिन हुए हैं और ट्रंप फिर से कहने लगे कि ईरान को खत्म कर दूंगा। ट्रंप ने सीज फायर तोड़ दिया, ईरान को धमकी देना शुरू कर दिया। ट्रंप ने कहा कि आज रात हम ईरान पर फिर से हमला कर सकते हैं। कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो वो खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ट्रंप का आदेश हुआ तो आज रात ईरान पर हमला कर देंगे। अमेरिका की तरफ से फिर से समंदर में ईरान की नाकेबंदी के संकेत भी दे दिए गए। यानी डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध वाली सनक फिर एक्टिव हो गई है। इनके दिमाग में केमिकल लोचा होता है बॉस, एकदम से चिंगारी लगती है भाई, कुछ भी करने लगते हैं। ट्रंप ने ईरान के बिजली और वाटर प्लांट और ब्रिज को उड़ाने की भी नई धमकी दे दी है। भाई साहब कह रहे हैं कि वो ईरान को पहले से चेतावनी दे रहे हैं कि आज रात बड़ा हमला करूंगा। सुन लीजिए। And so we hit him very hard last night. Very, very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're going to hit him hard tonight. And so we hit him very hard last night. Very, very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're going to hit him hard tonight. देखिए, दुनिया को इसी बात का डर था कि ट्रंप भरोसे के लायक है ही नहीं है। इन पे भरोसा आप कर ही नहीं सकते। ये भाई साहब कब पलट जाएं। वो मुनीर और शहबाज भी सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने ढंग से क्रेडिट भी नहीं लिया था युद्ध रुकवाने का, ये भाई फिर लड़ने लग गया। अमेरिका और ईरान कभी भी फिर से लड़ने मरने लग जाते हैं और आज वही हो रहा है। ट्रंप ईरान पर आज रात हमले की बात कर रहे हैं। धमकी तब दे रहे हैं जब ईरान में अयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा निकला हुआ है। कल अयतुल्लाह अली खामनेई को दफनाया जाना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप अब खामनेई के जनाजे को टारगेट करेंगे। जब खामनेई को दफनाया जाएगा तो वहां ईरान की टॉप लीडरशिप मौजूद रहेगी। हो सकता है कि मुस्तफा खामनेई भी वहां जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप इसी में सबको खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप अब यह कह रहे हैं कि ईरान की लीडरशिप कैंसर है, उसे मिटा देना चाहिए। सुनिए उनको। I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. These are evil, sick people, and we have to rid their cancer. Their cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. These are evil, sick people, and we have to rid their cancer. Their cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के लोग कैंसर हैं, काट के हटा देना चाहिए। ये 20 दिन से जब बातचीत कर रहे थे तब कैंसर समझ में नहीं आ रहा था। अब अपने हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं तो कैंसर लगने लग गया। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या जनाजे की भीड़ पर भी डोनाल्ड ट्रंप हमला कर सकते हैं, भाई अमेरिका पे तो आरोप है कि इसी युद्ध के बीच में उन्होंने बच्चों के स्कूल पर हमला कर दिया था, बच्चे मर गए थे। जो बच्चे मार सकता है वो तो किसी को भी मार सकता है। फिर अमेरिका का क्या भरोसा। हालांकि ट्रंप कई बार ईरान पर बहुत बड़े हमले की धमकी दे चुके हैं, फिर ऐन वक्त पर पलट जाते हैं, टाल देते हैं। लोग कहते हैं देखो डरा रहा था कि डील उनके हिसाब से हो जाए। लेकिन ट्रंप की धमकियों को कोई गंभीरता से आज की डेट में इसी वजह से नहीं ले रहा क्योंकि इनकी धमकी भी जो है ना, उसमें भी स्टेबिलिटी नहीं है। हालांकि इस बार लोग कह रहे हैं मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि कल ही अमेरिकी सेना ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया है। यह एक ऐसा हमला था जिससे लग रहा है कि अमेरिका ईरान को फोड़ने के लिए कई दिनों से इसकी तैयारी कर रहा था और उसे सिर्फ एक बहाने का इंतजार था। क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान में फिर से बम धमाकों की आवाज गूंजने लगी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ईरान के अंदर अब्बास की फिश मार्केट पर हमले का बताया जा रहा है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने उसके सिविलियन ठिकानों को निशाना बनाया है। देखिए वहां कल रात क्या हुआ है। ईरान पर अमेरिकी हमला, उसका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रात के अंधेरे में बैक टू बैक धमाके होते दिख रहे हैं। अमेरिका ने कल रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास ईरान के की स्ट्रैटेजिक एरियाज को टारगेट किया। अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर हमला किया, जो हॉर्मूज के पास ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है।
यह जगह हॉर्मूज पर कंट्रोल के लिए वजह से ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी अमेरिका ने ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से वो हॉर्मूज स्ट्रेट को कंट्रोल करता है। इस हमले को लेकर अमेरिकी सेना ने बताया कि उसने ईरान के केशन द्वीप, बंदर अब्बास और सिरिक पोर्ट के इलाके में हवाई हमले किए। हमले में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, कोस्ट रडार साइट्स पर हमला हुआ। ईरान की एंटी शिप मिसाइल कैपेबिलिटी और IRGC की 60 से ज्यादा छोटी मिलिट्री बोट्स को टारगेट किया गया। अब कोई अमेरिका से यह भी पूछे कि आप तो अभी भाई 1 महीना पहले कह चुके थे कि ईरान में कुछ बचा ही नहीं, तो मार किस चीज को रहे हो? पब्लिक को मार रहे हो। ईरान की मीडिया के मुताबिक सिरिक पोर्ट वो जगह है जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नजर रखी जाती है। इधर अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए, उधर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। वो चुप थोड़ी बैठता है। जब इतने दिन नहीं चुप बैठा तो अब क्यों बैठेगा? ईरान ने बताया कि उसने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री से जुड़े 85 ठिकानों को टारगेट किया। मतलब अमेरिका ने 80 जगह मारे, ये 85 मार रहा, 5 एक्स्ट्रा लोग। IRGC के मुताबिक इन हमलों में बहरीन के अमेरिकी 5th फ्लीट के मुख्यालय और कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया। ईरान ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें ईरान की मिसाइलें गरजती हुई सुनाई दे रही हैं, जो आप यहां देख रहे हैं। ईरान के हमले से फिर से मिडिल ईस्ट दहल गया। यानी ईरान ने फिर से अटैक शुरू किया तो वो मिडिल ईस्ट पे ही बम मार रहा है, क्योंकि वो सीधे अमेरिका को वहां चोट पहुंचाता है जो बिल्कुल पास में है। कुवैत और बहरीन इस हमले से तनाव में है, क्योंकि वो देश हैं जो पिछले हमले से हुए नुकसान से अभी उबरने में ही लगे थे। इसी बीच फिर से युद्ध भड़क गया। अमेरिका, ईरान एक दूसरे को फोड़ने में लग गए। लेकिन अब ये समझिए कि आखिर फिर से ये अचानक हो क्यों रहा है? ट्रंप को इतना गुस्सा कौन सी बात पे गया है? क्योंकि अब तक ईरान से फाइनल डील के लिए बातचीत चल रही थी। ट्रंप ईरान की तारीफ करने लगे थे। फिर ऐसा क्या हुआ बॉस कि युद्ध की बातें होने लगी, गोला बारूद चलने लग गया? वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका ईरान के बीच मामला बिगड़ता जा रहा था। सीज फायर ऑलमोस्ट टूट ही गया था और इसे लेकर अमेरिका का दावा यह है कि पहले ईरान ने सीज फायर तोड़ा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 3 जहाजों को निशाना बनाया, जिसके बाद अमेरिका को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। आरोप लग रहा है कि IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 3 कमर्शियल जहाजों को टारगेट किया। आरोप है कि इन जहाजों ने हॉर्मूज स्ट्रेट में IRGC के बताए रूट और उसकी वार्निंग को इग्नोर किया। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जहाज हॉर्मूज स्ट्रेट में उस एरिया में जा रहे थे जहां ईरान की टीम माइंस को क्लियर करने में लगी हुई थी और शायद उस टीम को इन जहाजों से खतरा महसूस हुआ और जवाबी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से अमेरिका भड़क गया। अमेरिका ने इसे सीज फायर का उल्लंघन बता दिया और ईरान पर हमला कर दिया। यानी हॉर्मूज पर कंट्रोल को लेकर अमेरिका और ईरान में टकराव बढ़ा है, यह माना जा रहा है। ईरान चाहता है कि हॉर्मूज पर उसका पूरा कंट्रोल बना रहे, जो रूट ईरान बता रहा है उसी से शिप गुजरे, जबकि अमेरिका चाहता है कि हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाज ओमान के तट के पास वाले रास्ते से गुजरे ताकि इस इलाके में अमेरिकी जहाजों को सुरक्षा दी जा सके। लेकिन ईरान कह रहा है कि यह युद्ध उसने शुरू नहीं किया है, अमेरिका ने उसे बेवजह टारगेट किया। ट्रंप की धमकियों के जवाब में ईरान ने भी अमेरिका के साथ हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को खत्म करने की बात कह दी कि तुम मार रहे हो तो हम भी मारेंगे, फिर किस बात का मैं फाड़ो इसको। ईरान ने भी ट्रंप को आंखें दिखा दी। वो कह रहा है ईरान कि हमें किसी का कोई डर नहीं है, सीधी सी बात, हर दुश्मन से लड़ने को हम तैयार हैं। अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान से जुड़े समझौते को तोड़ा है। धौंस, धमकी और जबरन दबाव बनाने का दौर अब खत्म हो चुका है। इससे कोई परिणाम नहीं निकलता। हम झुकने वाले नहीं हैं। ईरान अब ट्रंप को समझ चुका है, इसलिए ना तो वो ट्रंप को सीरियसली लेता है ना उसकी धमकियों को, क्योंकि ट्रंप बार बार अपने बयानों से पलट जाते हैं, अपनी बातों से मुकर जाते हैं। ईरान के पास ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि उसने लड़कर भिड़कर दुनिया को यह बता दिया कि भले कोई कितना भी चिल्ला ले कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन ईरान ने उसको उसकी जगह दिखा दी। आप देखिए कि जो ट्रंप आज ईरान की लीडरशिप को कोस रहे हैं, झूठा, मक्कार, कैंसर, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, वही ट्रंप डील होने के बाद ईरान की लीडरशिप को स्मार्ट बताते थे कुछ दिन पहले। आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कैंसर हैं कि स्मार्ट हैं? इलाज की जरूरत है बॉस आपको, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उससे दुनिया तबाह हो रही है। कैसे ट्रंप कुछ दिन पहले तारीफ कर रहे थे, आज फिर कोसने पर आ गए। आप खुद सुनिए, आप माथा पीट लेंगे कि क्या आदमी है ये। And we're dealing with people that I think are very rational people. I mean,
nice to deal with. They were strong people, smart people. I think actually they're smarter than the first. They're liars. They're cheats. They're sick people. They've hurt their people. They killed 54,000 people as of now. But they're bad people. They're bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them. किसी इतने बड़े देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा होता है बॉस। 20 दिन भी इनका बयान नहीं चलता। डोनाल्ड ट्रंप के बयान और चीन के सामान दोनों में चैलेंज करा लीजिए, चीन का सामान ज्यादा चल जाएगा जितना डोनाल्ड ट्रंप का बयान नहीं चलता है। इन दोनों बयान से ट्रंप का कंफ्यूजन दिखता है और यही कंफ्यूजन डील में भी दिखा, क्योंकि डील में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, ईरान के परमाणु बम को लेकर या फिर ईरान के यूरेनियम को लेकर क्या होगा इस पर कुछ क्लियर ही नहीं था। 60 दिन तक इन्हीं मुद्दों पर ट्रंप की टीम ईरान से बात कर रही है, लेकिन जब दोनों पक्षों में भरोसा ही नहीं है तो इस बातचीत के सफल होने की गारंटी पहले ही कम थी। अब तो बात युद्ध पर फिर पहुंच गई। अमेरिका ने ईरान को एक और झटका दे दिया। अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने की जो अस्थायी छूट दी थी अब उसको वापस ले लिया। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने समझौते की शर्तों को तोड़ा है, इसलिए फैसला लिया गया। अमेरिका ने 21 जून से 21 अगस्त के बीच ईरान के तेल बेचने पर लगे प्रतिबंधों को हटाया था। अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान को इसका फायदा उठाना है तो उसे अच्छा बर्ताव करना होगा। अच्छा बर्ताव खाली एक ही देश करेगा, तुम नहीं करोगे। बच्चे का खेल चल रहा है कि दोस्ती हो गई तो ठीक है, लेना भाई मेरे पेन से लिख, जहां झगड़ा वाला मेरा पेन वापस कर, उससे कैसे लिख रहा है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका के साथ हुए युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन है। युद्ध भड़का हुआ है। ईरान के पूर्व लीडर, सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा निकल रहा है और उनका जनाजा ईरान से इराक पहुंच गया और उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। इराक के पवित्र शहर नजफ में हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने अली खामनेई को अंतिम विदाई दी। अयतुल्लाह अली खामनेई का ताबूत नजफ की गलियों से गुजरा। अंतिम यात्रा में भारी भीड़ आई। जुलूस में शामिल लोगों के हाथों में खामनेई की तस्वीर थी। लोग इराक और ईरान के झंडे लिए हुए थे। ईरान के पवित्र शहर कोम में विशाल जुलूस के बाद अली खामनेई के जनाजे को इराक के नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाया गया था, जहां सरकारी अफसर और प्रमुख धार्मिक नेताओं ने ईरानी डेलीगेशन का स्वागत किया। 9 जुलाई यानी कल अयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे को ईरान लाया जाएगा। उन्हें उनके होम टाउन और शियाओं के सबसे पवित्र शहरों में से एक मशहद के ऐतिहासिक इमाम रजा दरगाह में दफनाया जाएगा। अब लोग घबराए हुए हैं कि ऐसा ना हो कि कल ही ट्रंप जो है वो बम गिरा दे वहीं पे। इधर खामनेई की मौत पे लोग आंसू बहा रहे हैं। ईरान से इराक तक लोगों की भीड़ सड़क पर है। खामनेई के जनाजे में जुटी भीड़ को देखकर ट्रंप भी हैरान परेशान है। ट्रंप की आप समझ देखिए, जो ट्रंप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि खामनेई के जनाजे में ईरान के लोगों को रोते हुए देखा तो हैरान रह गया। मुझे लगा था कि लोग खामनेई से नफरत करते हैं। क्या आदमी है भाई। लोग पूछ रहे हैं कि अयतुल्लाह अली खामनेई को मार दिए क्योंकि तुमको लगा कि लोग खामनेई से नफरत करते हैं, लगने पे मार दिए तो। और अब भीड़ देख के ट्रंप को लग रहा कि नहीं हम तो मार दिए, लेकिन इसको तो पब्लिक प्यार करते थे। बड़ी गलती हो गई। आप सोच रहे हैं क्या चल रहा है इस वक्त दुनिया में, सिर्फ एक आदमी की सनक की वजह से, कि पहले वो खामनेई को मार दे और उसके बाद भीड़ देख के कहे कि अरे यार इससे तो लोग प्यार करते हैं, इनसे प्यार करते हैं। कैसे ट्रंप ने ईरान के मौजूदा रिजीम को और मजबूत कर दिया, जबकि ट्रंप को यह लग रहा था कि खामनेई की मौत के साथ ही वहां के लोग सत्ता पलट देंगे, विद्रोह छेड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे खामनेई के जनाजे में ट्रंप के खिलाफ पोस्टर लहराए जा रहे हैं। ट्रंप को मारने की बातें हो रही है वहां और ट्रंप को अपनी जान का डर भी सता रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की हिट लिस्ट में है वो। सुनिए एक बार। The U.S. leader, me, I'm on every list. I saw things this morning. I'm on every single one of their lists. And so far, I guess I've been a little bit lucky, but that maybe doesn't last very long. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी तो मैं खुशकिस्मत हूं, बचा हुआ हूं, लेकिन शायद ये ज्यादा दिन ना हो। मतलब उनको भी लग रहा है कि कोई मार देगा उनको। युद्ध भड़का, उधर मार्केट में खलबली मच गई। बम ईरान पर बरसे और उसका इफेक्ट पूरे शेयर मार्केट में दिखा। ब्रेंट क्रूड के दाम $77 के पार पहुंच गए, करीब 5% बढ़ गए। WTI क्रूड के दाम भी करीब 5% बढ़कर $73.84 के पार चले गए। अमेरिका, जर्मनी, जापान का शेयर मार्केट 1.5 से 2% गिर गया। भारत में मार्केट खुलते ही कुछ घंटे में 8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। इस आदमी को कुछ समझ में आता है कि आज कुछ कल कुछ के चक्कर में दुनिया में लोग कितना बर्बाद हो रहे हैं।
युद्ध का इंपैक्ट मार्केट पे दिख रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बना हुआ है, अमेरिका फिर से ब्लॉकेड की धमकी दे रहा है, यानी हालात पहले की तरह खराब होते दिख रहे हैं। अब इसी को लेकर पूरी दुनिया फिर तनाव में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया एनर्जी क्राइसिस को झेल चुकी है। फिर यह आशंका जताई जा रही है कि तेल गैस सब और महंगा हो जाएगा, सबकी किल्लत हो जाएगी। ऐसे हालात में भारत की तैयारी क्या होगी, पीएम मोदी ने इससे निपटने के लिए पहले से ही क्या इंतजाम किए हैं, वो भी आपको बता देता हूं। भारत ने अपने तेल इंपोर्ट को लगातार डाइवर्सिफाई कर रखा है। रूस, अमेरिका, ओमान, वेस्ट अफ्रीका और साउथ अमेरिका से इंपोर्ट को बढ़ा दिया है। जून में भारत ने रूस से रिकॉर्ड लेवल पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। क्रूड ऑयल इंपोर्ट ईरान युद्ध से पहले के लेवल पर आ गया है। भारत पहले ही जुलाई अगस्त तक की खरीद को सिक्योर कर चुका है। भारत का कच्चा तेल भंडार लगभग 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा हुआ है। दावा है कि जून के अंत तक कच्चे तेल का भंडार 104 मिलियन बैरल पहुंच गया है, जबकि अप्रैल के महीने में 90.5 मिलियन बैरल पर था। इसी के साथ भारत यूरिया बनाने वाले प्लांट्स को भी युद्ध से पहले वाले लेवल पर ले आया है। युद्ध के दौरान 65% नेचुरल गैस की सप्लाई हो रही थी, जो अब फिर से 100% पहुंच गई। खरीफ की फसल के लिए भी भारत सरकार ने बहुत तेजी के साथ तैयारियां की हैं। करीब 15 बड़े जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से होते हुए भारत पहुंचने वाले हैं। 8 जहाज में